तंत्र में दिवाली का महत्व क्या होता है? रामायण में हम देखते हैं कि श्री राम आफ्टर 14 इयर्स वो वापस से उनके किंगडम में आए थे, तो इसलिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनके किंगडम के पीपल। पर उसके पहले क्या दिवाली नहीं थी? दिवाली होती थी। अच्छा, मतलब रामायण के पहले भी दिवाली होती थी? जिस अमावस्या की रात को दिवाली आती है, दैट इज़ द डार्कनेस नाइट ऑफ द ईयर। इट सिम्बोलाइजेस कि जब सबसे ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है उसके बाद में लाइट आती है। तो इज दिवाली सेलिब्रेटेड इन सेम मैनर इन तंत्र, या दिवाली अलग कुछ होता है तंत्र में? तांत्रिक प्रैक्टिसेस है वो अमावस्या में हमेशा होती थी। अमावस्या की जो मिडनाइट है, मिडनाइट में आपका कृष्ण पक्ष खत्म होकर शुक्ल पक्ष आता है और मिडनाइट में ही आप कार्तिक नक्षत्र स्टार्ट होता है। तो जो उसका मीटिंग पॉइंट है ये दो पक्ष का और नक्षत्र का, वहाँ पे हमेशा दिवाली सेलिब्रेट होती है। और पहले भी दिए से ही सेलिब्रेट करते थे, बिकॉज जो चक्र की साधना करते हैं, दिया जो लाइट है, एक्सटर्नल लाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस टाइम पे ये जो डार्क एनर्जीज होती है इनकी प्रैक्टिस क्यों बढ़ती है? देयर आर पीपल हु बिलीव कि गलत काम करके कुछ हो जाता है। इट्स देयर पर्सपेक्टिव। ये जो हम कहते हैं वशीकरण वगैरह, ये सच में होता है? ये सब चीज़ नहीं होता है। पीपल हैव मेड बिजनेस आउट ऑफ इट। दशहरे से लेके जो मेन दिवाली वाला डे होता है तब तक जो एनर्जीज होती है ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती है। एंड ऑल्सो इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ईविल आई वगैरह जो हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? नमस्ते जय हिंद, मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे मेरी गेस्ट है साध्वी अमृता त्रिवेदी जी। इस पॉडकास्ट पे हमने बात की है दिवाली और दिवाली से जुड़े तंत्र के रहस्यों की। ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी को साध्वी अमृता त्रिवेदी जी के साथ हमारे पॉडकास्ट कितने पसंद आते हैं। इसीलिए हमने ये स्पेशल दिवाली पॉडकास्ट किया है। और इनफैक्ट इस दिवाली पॉडकास्ट पे आप सभी के लिए एक दिवाली गिफ्ट भी है, एक सरप्राइज है। इस पॉडकास्ट पे आप जीत सकते हैं साध्वी अमृता त्रिवेदी जी की बुक की एक साइंड कॉपी। कैसे, ये अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कॉमेंट्स में ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते, हर हर महादेव अमृता जी। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट पे। हर हर महादेव, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत टाइम के बाद हम ये एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड जितने बार हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू। एंड हर पॉडकास्ट में मुझे आप एक चीज़ जो हमेशा कहती है कि वशीकरण जैसी चीज़ें नहीं होती है। एंड आई ऑलवेज आस्क यू द सेम थिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो फॉर द ऑडियंस जो हमें मैसेज करती है, ईमेल करती है, कमेंट्स करती है, उसे भी हम आज एड्रेस करेंगे। बट बिफोर दैट, तंत्र के बारे में हमने ऑल्दो आई थिंक 5-6 एपिसोड्स इन द पास्ट किए हैं, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हमने बात की है। पर एक चीज़ जिस पे हमने बात नहीं की है उतनी ज़्यादा, विच इज़ फेस्टिवल्स। अगर आप ये बता सके कि तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से होते हैं, तो फिर उसके बाद में हम फिर और डिटेल में उस पर बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू तांत्रिक शास्त्र, देर आर सर्टेन डेज। एक पर्सन के लाइफ में कुछ दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं, एंड दोज डेज शुड बी सेलिब्रेटेड। सो दोज डेज आर, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू मीट योर गुरु, जब आपके गुरु से मिलते हैं, जब आप आपकी फर्स्ट दीक्षा लेते हैं, या जब आपका बर्थडे है, जब आप किसी योगिनी से मिलते हैं, जब आपको भगवान के दर्शन होते हैं, या फिर आप सपने में कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू की चीज़ देखते हैं। तो ऐसे देर आर मैनी डेज, एंड एग्जैक्टली द नंबर इज़ 23 डेज। आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट, यू कैन शो ऑन द स्क्रीन। तो देर आर 23 डेज। ये आपके लाइफ में आपको सेलिब्रेट करना रहता है। अब देन कम्स तिथीज। तिथीज जो बेसिक डेज है मंथ के। अब देर आर तिथीज, द ऋषिज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस तिथीज according to the devatas, according to the planetary position and the energy of the day. For example, जैसे हर fortnight के 7th और 14th जो day है, it is dedicated to Shiva. Okay. And on both the fortnight of a month, the first days and first 2 days and the last days are dedicated to Brahma. And just like that, 2nd and 8th is dedicated to Chandi, the Shakti. माँ चंडी। Yes. तो इन वेरियस, सी द तंत्र में भी बहुत सारे पाथ है, तो हर पाथ में दीज आर द डेज द सेम, दिस तिथीज। नाउ कम्स पर्व। पर्व इज व्हाट यू आस्क्ड फॉर, द फेस्टिवल्स। ओके। नाउ पर्व क्या है? पर्व का रूट है संस्कृत में जहाँ से आ रहा है वो है प्र, तो दैट इज़ फुलफिलमेंट। तो कुछ ऐसे सर्टेन डेज रहते हैं
एक ईयर में जहाँ पे आप फुलफिलमेंट के लिए ट्राई करते हैं ना, व्हाट इज़ दिस फुलफिलमेंट, ये आप चक्र को पियर्स करते हैं, चक्र भेदन। तो कुछ पोजीशन, कुछ तिथीज के अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स एंड एनर्जीज एंड द साधनास यू आर डूइंग, so you get opportunities throughout the year, and these specific tithis, these specific parva where you do sadhanas are called the festivals. अब जो जिसको साधना नहीं पता है कैसे करते हैं वो चक्रों की साधना उन स्पेसिफिक डेज में, देन दे डू द आउटसाइड द एक्सटर्नल रिचुअल्स, कर्मकांड और दूसरे जो भी पूजा पाठ होती है बाहर, जो भी एक साधक प्रैक्टिस करता है उसी का मैनिफेस्टेशन जो बाहर है वो एक नॉर्मल पब्लिक करती है, सो दैट दे रीचेस टू द लेवल वेयर दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस साधना एंड दिस सर्टन एस्पेक्ट्स विच इज़ नॉट अवेलेबल टू देम, एंड द वे दे वर्शिप इट आउटसाइड, it's the festivities and the rituals how they do it. So it is entirely connected to the sadhana which people are doing, the sadhaks. ओके एंड आपने एक बात कही बीच में योगिनी वाली, योगिनी से मिलते हैं वो इम्पोर्टेंट डे होता है, योगिनी क्या होता है? योगिनी फीमेल तंत्र प्रैक्टिशनर. ओके एंड उनसे मिलना इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि तंत्र में जो तंत्र साधक है उनसे ज़्यादा एलिवेटेड, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल ये वुमेन प्रैक्टिशनर्स हैं. ओके तो इसलिए वो है योगिनीस. ओके और सेकंड चीज़ जो आपने कही थी ड्रीम्स के बारे में, अगर आप आपके ड्रीम में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हो तो वो एक सेलिब्रेशन वाला डे होता है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ड्रीम्स तो सब लोग देखते हैं and those dreams are of no value because whatever we are consuming throughout the day that we see in our dreams, or whatever we are learning that we see in the dreams, but there are certain dreams जहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन मिलता है जिससे आपकी लाइफ में आपके कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था मेरा, उसमें आई टोल्ड यू अबाउट माई गुरु whom I met in Kashi, and how did I know his address? वो ड्रीम के थ्रू. या ये बता सकते हो क्या ड्रीम? So when I was, see, I wanted to do the higher sadhanas, और ऐसा है जैसे अगर आपने पास्ट लाइफ में कितनी भी साधना करी हो तब भी आपको इस लाइफ में कुछ कुछ स्टेप पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि नाउ यू कैन टेक दिस मंत्र, दिस साधना, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट. सो एवरीवन नीड्स अ गुरु. तो उस टाइम पे मैंने कुछ साधना कर रही थी, अब उसके बाद के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए थी, एंड देन आई वाज आस्किंग माय गुरु हु इज़ शिव. सो एनी टाइम मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मेरे साधना के मार्ग में, आई ऑलवेज गो टू हिम. सो आई आस्क्ड हिम फॉर द डायरेक्शन, एंड देन इट वाज अ नाइट, मैं मेडिटेशन कर रही थी, एंड लेटर आई वेंट इनटू समाधि एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम लाइक स्टेट, एंड देयर समवन अप्रोच्ड मी और मुझे बताया कि यहाँ पे आओ, ये प्लेस है काशी में, और मुझे एड्रेस समझाया. ओके एंड दैट पर्सन इज़ द सेम मोस्ट ऑफ द टाइम, ही इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज शोइंग मी द पाथ वेयर टू गो, एंड दैट इज़ हनुमान जी. ओह बिकॉज जो फर्स्ट दीक्षा, वेरी फर्स्ट दीक्षा मैंने लाइफ में जो लिया था वो थी हनुमान जी की दीक्षा. एंड few months ago when I was talking to my grandfather, he was telling us कि this child used to chant Sundarkand when she was 3 years old. So it was Kanthastha, and Sundarkand is a very big thing. So I used to do that, and I used to do some sadhanas with him. So whenever I'm asking some guidance to Shiva, who's my guru, तो हनुमान जी is the one mostly who comes and who shows me the path. तो उस टाइम ऐसा हुआ था, आई डिड नॉट टेल यू दिस इन डिटेल दैट टाइम. तो तब मुझे वहाँ से दिखाया कि दिस इज़ द रिवर, और यहाँ से आपको कौन से घाट से जाना है, फिर आपको कौन से गली में जाना है, और कैसे आपको आश्रम में पहुँचना है. एंड देन ही शोड मी फ्रॉम द रोड. अगेन दिस ड्रीम केम कि रोड से कैसे मुझे वहाँ तक आश्रम तक पहुँचना है, एंड फ्रॉम द स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है काशी का, वहाँ से आपको कैसे आना है. ओके इतना डिटेल में बताया गया. ओके like the energies, they wanted me to be there. And then I went there, और मैं काशी रेलवे स्टेशन पे नहीं थी, तो बट मुझे एड्रेस वहाँ से पता था, तो मैंने वहाँ से ट्रैवल किया
काशी के रेलवे स्टेशन तक। आई स्टूड देयर एंड आई वाज लाइक हाँ मैंने ये देखा है, ये पेंटिंग्स मैंने देखा है स्टेशन पे, ये सराउंडिंग मैंने देखा है, अब मुझे पता है यहाँ से कैसे जाना है। एग्जैक्टली वही रास्ता था एग्जैक्टली वही था। कि और मुझे गुरु भी बताए थे मेरे कि यहाँ पे ये आश्रम है और यहाँ पे ये है। एंड इन दैट ड्रीम और इन दैट ट्रांस वॉट एवर यू से, वहाँ पे मेरे गुरु ने बोला कि आप यहाँ पे आओ, मैं यहाँ पे हूँ, वेट कर रहा हूँ, यू कम हियर। तो मैं गई और वहाँ पे सेम पर्सन वाज स्टैंडिंग देयर Okay. ऑन द गेटवे एंड आई वाज सो टेकन अबैक कि हाँ ये तो यही पर्सन है। मतलब इतना भी ज़्यादा शॉक नहीं हुई थी बिकॉज मुझे ये सब एक्सपीरियंस होते रहते थे, बट स्टिल I stood there. I was like, this is my guru. He is standing there on the doorway and he was looking at me. He went inside and I was in shock. I stood there for a minute and then I went, I am that person you called me. So those are the kind of dreams which I'm talking about. जो आपके गुरु थे उनको भी पता था कि आप आने वाले हो? Obviously. ओके, मतलब इसके पहले आप दोनों की कभी बात नहीं हुई एक दूसरे कभी से? नहीं. ये पिछले लाइफ का कोई कनेक्शन था उसके वजह से ऐसा हुआ? Probably. ओके हो सकता है. बट पहले मैं कभी उनसे नहीं मिली थी. ओके एंड या ही इज़ ऑल्सो बाल ब्रह्मचारी. बचपन से वो साधना कर रहे हैं. वेरी पावरफुल पर्सन ही इज़. ओके तो मैं ऐसे ड्रीम्स की बात करी और बाद में फ्यूचर में भी और उसके पहले भी मुझे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स और ट्रांस स्टेट्स में बहुत सारे प्लेसेस, इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है. ओके एंड ऑल्सो आई एम इनटू दिस परंपरा, द सिद्ध परंपरा, महासिद्ध परंपरा, जहाँ पे जो गुरु है, ऑलमोस्ट ऑल द गुरुज वो बॉडी में नहीं है. मतलब दे लेफ्ट देयर बॉडी. अच्छा ओके जो पहले से जैसे कि ये नवनाथ है, नवनाथ के पहले भी जो सिद्ध थे दे आर इन दैट लीनिएज. और जो अगस्त्य ऋषि है और व्यास ऋषि है, ये सब है. तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू देम, दे विल नॉट बी कमिंग इन देयर बॉडी. तो वो ऐसे ही गाइड करते हैं एस्ट्रल आपको. फॉर्म जो कहते हैं हम उसको. यस, एस्ट्रल फॉर्म में आके गाइड करते हैं. ओके तो दैट वाज द ड्रीम आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब ऐसे कोई ड्रीम्स आते हैं तो यू हैव टू सेलिब्रेट दैट डे एवरी ईयर. ओके. एंड इज इट राइट टू से फिर कि आपको हनुमान जी के दर्शन हुए? हाँ, क्योंकि मतलब आपके ड्रीम में आप दर्शन कह ही रहे थे हुए. वही हाँ. आके. ओके सो So, see, since the beginning of this life, I used to see Hanumanji as my friend. So every day I used to go to a Hanuman temple. I used to live with my grandparents, and there was this Hanuman temple in front. थोड़ी दूर पे जाके Hanuman temple था. So I used to sit there and I used to talk to him, and then I used to eat all the prasad which people used to distribute. Yeah. So it has been very normal to me. एंड आई डिडंट नो कि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि ऐसे दर्शन नहीं होते हैं लोगों को. अच्छा वो मतलब वो आपके लिए मुझे नॉर्मल हो वो चुका मेरे था, लिए right? नॉर्मल था. ओके तो भूत पिशाच तो आपके निकट ही नहीं आते होंगे फिर. नहीं बट इट फील्स थोड़ा मतलब वियर्ड लगता है एक नॉर्मल इंसान को वो जानना. बिकॉज मेरे लिए जो नॉर्मल है वो आपके लिए नॉर्मल बहुत पहले की चीज़ थी. तो वो टू fathom it in my mind वो थोड़ा difficult है मेरे लिए. and that is why I was bit surprised. but ऐसे आपको बहुत experiences हुए होंगे and if you could divulge into that कि ऐसा और कौन सा powerful experience था जहाँ पे you realize कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है जितना हमें लगता है. एटलीस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन को जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है मेरी तरह वो नहीं है, इससे बड़ी बहुत सारी शक्तियाँ हैं. यू नो व्हाट इज़ मोर पावरफुल देन एक्सपीरियंसिंग कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है. उससे ज़्यादा पावरफुल ये है व्हेन यू एक्सपीरियंस कि जो इतना बड़ा यूनिवर्स है वो आप ही है. सो दैट एक्सपीरियंस इज़ वेयर यू आर very much evolved. You can understand all the things around you. Suppose you can feel pain wherever it's in your body, right? Your brain is here, still you can feel the pain in your leg, in your hand. So just like that, जब आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है साधना से, मेडिटेशन से, तब आपको किसी और की चीज़ें भी फील होने लग जाती है. द पर्सन हु इज़ नॉट हियर, इस कंट्री में नहीं है, अब वो पर्सन की चीज़ें नहीं, वो पर्सन फील होने लग जाता है. लाइक व्हाट द पर्सन इज़ फीलिंग. एंड इवन अगर वो इस टाइम में नहीं है
बहुत पहले की बात है या फ्यूचर की बात है, वो भी आप खुद वो बन जाते हो, लाइक यू Okay. बिकम एवरीथिंग. Hmm. So when the tantra, the Veda, everything, every scripture, जब वो बात करते हैं कि you realize God, you become the universe, this is what they are talking about. You can feel what the table is feeling. Hmm. ये आपको फर्स्ट That टाइम is कब रियलाइज हुआ था? see the same thing जो मेरे लिए नॉर्मल है, मुझे पता नहीं है वो abnormal sure. है. तो मुझे मतलब थोड़े कम ज़्यादा इंटेंसिटी में हमेशा फील हुआ था. एंड देयर वाज वन इंसिडेंट जिसमें मैंने बुक में मैंने बताया है. एक साधना कर रही थी मैं. इट वाज बहुत बड़ा साधना, बहुत डेज का. इन दैट आई एक्सपीरियंस इट टू द हाईएस्ट, क्या वेयर एक्सपीरियंस आई वाज द प्लांट, Okay. I was the house, I was the people around, and I was feeling the hunger of other people. अच्छा. I could feel how the birds are feeling outside. I could feel the wind, the ground, the sky, everything. Hmm. It's not just feeling. You if the bird is sitting outside, you need not see the bird, but आपको पता है कि वहाँ पे वो bird है और वो bird क्या feel कर रहा है. Hmm. So दैट इज़ व्हाट सेंसिटिविटी. आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है चीज़ों के लिए. एंड सेंसिटिविटी डजंट मीन कि इमोशनल सेंसिटिविटी की बात कर रही हूँ. आपके जो सेंसेस है, आपके सेंसेस के थ्रू ही आप आपके बॉडी में, आपके आसपास जो सराउंडिंग में हो रहा है, आप उसको देख पाते हैं. तो वो जो सेंसेस है वो बहुत लिमिटेड है. आप आइज से सिर्फ आपके आगे जो है उतना ही देख सकते हैं, बट योर सटल आइज वो एक्टिवेट हो जाती है. आप इतना ही सुन सकते हैं जो आपके ईयर के लिए पॉसिबल है, जितने हार्ट से उतने हार्ट्स तक. बट आपके जो सटल ईयर्स भी है, तो दोस आर सम सुपर नेचुरल सेंसेस, वो एक्टिवेट हो जाती है. तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. तो बेसिकली अगर नेक्स्ट टाइम हमें पॉडकास्ट करना है, आई जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट एंड आप यहाँ पे आ जाओगे. वी कैन ट्राई इट. इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज नहीं करना पड़ेगा मतलब. बट दिस इज थोड़ा ऐसा सुपर नेचुरल या जो हम सुपर हीरोज वाली बात करते हैं उसकी तरह लगता है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई स्टिल अंडरस्टैंड कि मतलब कुछ चीज़ें होती है ऐसी जिसे साइंस चाहे जितना भी डिकोड करने की कोशिश करे वो नहीं कर पाएगा, बट दे एग्जिस्ट. एंड द थिंग इज इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू एक्सपीरियंस इट. हर एक पर्सन जो बॉडी में रह रहा है, उस हर एक पर्सन के लिए पॉसिबल है ये एक्सपीरियंस करना, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस करना. बिकॉज ये जो बॉडी है, सपोज देयर इज़ अ एनर्जी विच हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल. विद दैट एनर्जी यू कैन डू एनी थिंग. राइट. पर वो एनर्जी को लॉक लगा हुआ है. एंड डू यू नो व्हाट दिस लॉक इज़? योर बॉडी. ओके. सो आपके जो बॉडी है उसमें चक्र है और चक्र लॉक्ड है. तो जस्ट इमेजिन कि ये एक एनर्जी का सेफ है और जिसमें वेरियस लेवल पे अलग अलग लॉक्स है. अब वो आपको अनलॉक करना है. ओके. और जब वो अनलॉक हो जाता है और आपका जो पोटेंशियल आपको पता चलने लग जाता है कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे एनर्जीज के सामने आप मिल सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड सिद्धीज. तो हर एक पर्सन के बॉडी में इतनी एनर्जी है कि वो अपने चक्रा को पियर्स करके, एनर्जी को सही डायरेक्शन दे के कुछ भी कर सकता है. राइट. एंड ये जो लॉक्स है, इन्हें ओपन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है ये जो पर्व आते हैं हमारे फेस्टिवल्स. एग्जैक्टली. ओके. क्योंकि नेचर में कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपकी साधना को अपने आप बूस्ट मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजीशन, बिकॉज ऑफ द एनर्जीज अराउंड यू. तो वैसे जो पर्व है उसको हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए. ओके. एंड तंत्र तो बहुत क्लियरली बहुत सारी जगह पे शास्त्र ये भी कह देते हैं कि जो पर्व पे या कोई बेसिकली जो तिथियों है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ये साधना और नहीं करते हैं, तो दे आर इनटू द कैटेगरी ऑफ पशु. ओके. सो दैट इम्पॉर्टेंट इट इज. सो टेल मी कि अमावस्या की जो रात होती है, यूजुअली लोग डरते हैं उस रात से, बट इन तंत्र वो नाइट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पे आपके एनर्जी लेवल्स को एक ईजी तरीका मिलता है बढ़ने का. आपको उतना ज़्यादा शायद
इन मॉडर्न पार्लेंस या इन नॉर्मल पार्लेंस उतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स ही आपको ऊपर उठा रहा है उस वक्त। तो अमावस्या की रात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी लिए होती है। हाँ, एंड वन मोर थिंग जो उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है, दैट इज़ अमावस्या से संध्या। मतलब संध्या मतलब जब भी दो फोर्सेस जहाँ पे जुड़ रहे हैं, हम्म, जैसे जहाँ पे नाइट और डे मीट कर रहे हैं, वो बीच में संध्या है। जहाँ Okay. पे डे और नाइट के बीच में जो स्पेस आती है, जो मर्जिंग पीरियड है, वो संध्या है, संध्या काल। तो वैसे ही मंथ में भी जब अमावस्या, दैट इज़ कृष्ण पक्ष को ख़त्म हो रहा है, मतलब मून ब्लैक हो गया है, इट इज़, एंड इन द एंड देर इज़ नो मून, एंड देन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे देर इज़ शुक्ल पक्ष। अब मून वैक्सिंग होगा, राइट। न्यू मून, बहुत मून ज़्यादा ब्राइट होते जाएगा। सो दैट इज़ कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। उसका जो कल्मिनेशन हो रहा है, जो वहाँ पे जो मर्जिंग पीरियड है, वो है अमावस्या। ओके। So that period is associated with your transformation from the darkness to light. ओके। एंड डार्कनेस टू लाइट से मुझे याद है कि अमावस्या की रात दिवाली की रात भी होती है। ऑलमोस्ट ऑल आर मेजर फेस्टिवल्स अमावस्या वाली रात ही होती है वो। दिवाली को हम इस तरह से मतलब देखा जाता है कि डार्कनेस के ऊपर लाइट की एक तरह से विजय हुई थी, बिकॉज श्री राम वापस आते हैं अयोध्या एंड ऑल ऑफ दैट सेलिब्रेशंस होते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तंत्र में दिवाली का महत्व क्या होता है? एंड इज इट ऑल्सो क्योंकि तंत्र में हम दक्षिणाचार वामाचार दोनों देखते हैं, तो वहाँ पे तो हम मतलब एक तरह से लाइट एंड डार्कनेस दोनों को ही टेक्निकली वर्शिप कर रहे हैं, या इम्पॉर्टेंस है, वर्शिप नहीं तो भी इम्पॉर्टेंस है दोनों का। तो इज दिवाली सेलिब्रेटेड इन सेम मैनर इन तंत्र, या दिवाली अलग कुछ होता है तंत्र में? So like you said about रामायण में हम देखते हैं कि श्री राम आफ्टर 14 years वो वापस से उनके किंगडम में आए थे, तो इसलिए सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके किंगडम के पीपल। तो दैट इज़ अ पुराणिक, आफ्टर पुराण, आफ्टर रामायण दिस थिंग स्टार्टेड, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज पीपल कैन एसोसिएट दिवाली विद हिस्ट्री, विद कल्चर, और वो उसको ज़्यादा सेलिब्रेटेड बनाता है। पर उसके पहले क्या दिवाली नहीं थी? दिवाली होती थी तब अच्छा, भी। मतलब रामायण के पहले भी दिवाली होती थी, और दिवाली ही कहा जाता था उसे? उसके पहले भी, आई डोंट थिंक पहले कुछ और नाम होगा, ओके। बिकॉज मतलब लैंग्वेज चेंज हाँ, होती मतलब रहती सेलिब्रेशन है। होता था। सेलिब्रेशन होता था, ओके। बट वो किस वे में होता था? जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग कि वो पर्व है बिकॉज ऑफ द प्लानिटरी पोजिशन एंड तिथीज एंड स्टफ, एंड इट इज़ संध्या। अब जो अमावस्या, जिस अमावस्या की रात को दिवाली आती है, दैट इज़ द डार्कनेस नाइट ऑफ द ईयर। सो इट सिम्बोलाइजेस कि जब सबसे ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, उसके बाद में लाइट आती है। जैसे कि जब डे ब्रेक होता है मॉर्निंग में, उसके पहले जो कुछ फ्यू आवर्स रहते हैं वो सबसे डार्क रहते हैं नाइट के। सो वो सिम्बॉलिज्म है। और उसके साथ में जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस है, वो अमावस्या में हमेशा होती थी। अमावस्या की जो मिडनाइट है, तो मिडनाइट में बेसिकली क्या, मिडनाइट में आपका कृष्ण पक्ष ख़त्म होकर शुक्ल पक्ष आता है, और मिडनाइट में ही आपका जो एक नक्षत्र है, वो उसके बाद में कार्तिक नक्षत्र स्टार्ट होता है। तो जो उसका मीटिंग पॉइंट है ये दो पक्ष का और नक्षत्र का, वहाँ पे हमेशा दिवाली सेलिब्रेट होती है। और पहले भी दिए से ही सेलिब्रेट करते थे, बिकॉज जो चक्र की साधना करते हैं, तो आप दिया जो लाइट है, एक्सटर्नल लाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ओके। ऐसा कहा जाता है कि दशहरे से लेके जो मेन दिवाली वाला डे होता है, तब तक जो एनर्जीज होती है ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होती है, एंड ऑल्सो इसी टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, ईविल आई वगैरह जो हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, पीपल प्रैक्टिस इस टाइम पे, स्पेशली द काली चौदस। काली चौदस में अघोर वर्शिपिंग होती है। काली चौदस में जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ में लोग उन पूजा करते हैं और जो उनकी साधना करते हैं, वो उस टाइम बढ़ जाता है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम दशहरा एज यू सेड, और तब तक जाके ख़त्म होता है। एंड दिवाली को द वामाचार, दक्षिणाचार, समयाचार सब लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें। बट इस टाइम पे ये जो डार्क एनर्जीज होती है, इनकी प्रैक्टिस क्यों बढ़ती है? मतलब क्या यूज़ के लिए बढ़ती है? See, there are people जो they गलत काम are, करने के लिए। yeah, ओके। गलत काम करते हैं। There are people who believe कि गलत काम करके कुछ हो जाता है। So it's their perspective. ओके। बट
ये जो हम कहते हैं वशीकरण वगैरह, ये सच में होता है? ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ नहीं होता है। एंड नाउ यू विल आस्क कि तो फिर बाहर इतना क्यों चल रहा है? क्योंकि इसके ऊपर फिल्म्स बनती है पूरी। इज इट? अजय देवगन की एक बहुत फेमस फिल्म है, ओके। उसका नाम आई थिंक शैतान है, उसका भी पार्ट 2 भी शायद रिलीज होने वाला है। तो उसमें द होल कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक तांत्रिक है जो आके एक छोटी बच्ची को कुछ खिलाता है स्वीट एंड उसको अपने वश में कर लेता है। एंड ऐसे ही उसने बहुत सारी बच्चियों के साथ में किया है एंड दैट होल फिल्म इज अबाउट दैट कि वशीकरण। तो लोगों को तो यही लगता है ना कि ये सच में होता है, तभी ये दिखा रहे हैं। People have made business out of it, and I also know this thing. People are doing it for the money. But ये जो होता है, अब यू टेल मी, एक पर्सन किसी के पास जाता है, कोई बाबा के पास में, तांत्रिक के पास में, एंड ही पेज हिम मनी कि मुझे इस गर्ल को वशीकरण करना है। नाउ ही पेड द मनी और वशीकरण नहीं हुआ, तब वो क्या करेगा? वो पुलिस कंप्लेंट तो नहीं कर सकता, देन पीपल विल नो कि ये ऐसे कर रहा था। मीडिया में नहीं जा सकता, पोस्ट नहीं कर सकता, किसी को बोल नहीं सकता। पीपल विल नेवर रियलाइज कि ये चीज़ नहीं होती है। आप जा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, पर आप किसी को बता भी नहीं सकते नहीं ये हुआ, बिकॉज इट विल पुट यू इनटू द बैड लाइट। तो ये Right. एग्जिस्ट कर रहा है पर ये होता नहीं है और इन लोगों को बस स्कैम कर रहे हैं। ओके। आपने काली चौदस के बारे में कहा। काली चौदस का मुझे और इम्पोर्टेंट समझाना, बिकॉज वाइल आई वॉज रिसर्चिंग मुझे इंटरनेट पे पता चला कि ये जो दिन है ये माँ काली से भी कनेक्टेड है। इज इट ट्रू? या उस दिन बहुत सारे काली वर्शिपर्स काली की पूजा करते हैं, बिकॉज काली इज़ अ एंटिटी ऑफ क्लेंजिंग, जो आपके पुराने बुरे कर्मों को या अच्छे कर्मों को, वॉट एवर द कर्मा इज़ विच इज़ मेकिंग यू यू नो स्टे इन द संसार, विच इज़ मेकिंग यू गो स्पाइरल इन दिस लाइफ के साइकिल में, उनसे आपको निकालती है। तो इसलिए उस दिन उनकी पूजा होती है। और इस दिन बहुत सारे अघोरी पीपल उनके अघोर वर्शिप करते हैं। और जो बाकी जो तंत्र प्रैक्टिशनर्स है वो इस डे को एज अ क्लेंजिंग डे देखते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे देर विल बी बिग साधना फॉर दिवाली। तो उसके पहले जो आपके पहले के कर्म हैं, आप उसको जब क्लेंस करते हो, व्हेन यू आर यू नो लिटिल बिट मोर क्लीनर विद योर कर्मा, आपके कर्म कम है तो आपकी साधना बेटर होती है। बिकॉज साधना में जो ऑब्स्टेकल है, या फिर जो दिवाली एक डे है डार्कनेस से लाइट में जाने के लिए, तो डार्कनेस इज़ व्हाट? इग्नोरेंस, अज्ञान, एंड लाइट इज़ द ज्ञान। तो इग्नोरेंस से अगर आपको लाइट में जाना है तो ऑब्स्टेकल क्या रहते हैं? यही आपका जो कर्म है, बिकॉज योर एक्सपीरियंसेस, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वही आपके माइंड में रहता है, और अगेन द सेम थिंग्स कम्स इन योर लाइफ। तो उस चीज़ से क्लेंस होने के लिए क्लेंजिंग रिचुअल्स करते हैं काली चौदस में। अगर हम काली माँ को देखें तो थोड़ा स्कैरी विजुअल है वो, बिकॉज जिस तरह से हम उनके पिक्चर्स देखते हैं या मूर्ति देखते हैं उसमें उनकी टंग बाहर है, शिव जी के ऊपर उनका एक पैर है, स्कल्स की उन्होंने एक माला पहनी है। अब ये देख के तो किसी को भी डर लगेगा, बट आपने कहा कि उनकी साधना करके आप खुद को क्लेंस कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आई नो देर आर पुरानिक स्टोरीज कि काली माँ की टंग बाहर है क्योंकि उन्होंने उनके हस्बैंड को देखा था, एंड देन शी लाइक्स टू वेयर द हेड ऑफ डीमंस एंड सच थिंग। बट ये जो सिम्बॉलिज्म जिससे मूर्ति बनाई है वो एक्चुअली आई है तंत्र से। और तंत्र में जो सिम्बॉलिज्म है उसको लेके हर मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बनाते थे, ताकि लोगों उनको पूरा शास्त्र नहीं पढ़ना पड़े, वो मूर्ति को देख के समझ जाएं कि व्हाट शी रिप्रेजेंट्स। तो देयर इज दिस इंसिडेंट विच हैपेंड। सी अभी नवरात्रि गई एंड यू नो अबाउट दिस महिषासुर मर्दिनी। तो वहाँ पे जब एक डीमन जो अगेन एंड अगेन जब उसको किल कर देते थे रक्त बीज, तो अगेन वापस बन जाता था। तो उस टाइम पे द काली गॉडेस शी वेंट एंड शी took all the blood and then she drank it. So उस वो इंसिडेंट को सिंबलाइज करने के लिए टंग बाहर रखी है। एंड तंत्र में जो हेड है उसको भी मानते हैं कि दैट्स हर हेड, इट्स नॉट सम डीमन सेट जिसकी माला वो पहनती है। अच्छा, खुद के हेड की माला पहन रही है। क्योंकि एक साधक है जो बहुत सारे लाइफ टाइम से साधना कर रहा है, अब फाइनली उस साधक को रियलाइज होता है, वो आत्मा को रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ। तो दैट पास्ट सेल्फ इज डेड,
तो आप Right. उन सबको किल कर देते हो, आपके पास्ट कर्मा वगैरह को, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए वो है। और काली पहले के टाइम पे, जो पहले की आप मूर्ति देखेंगे प्री पुराणिक, तो तब उनको शव पे खड़ा कर देते, बिकॉज तंत्र में काली स्टैंड्स ऑन द शव, दैट इज द बॉडी एंड नाउ द एनर्जी हैज अवेकन्ड। ओके। या तो इट इज़ एंटायरली तांत्रिक, जो उनका पूरा सिंबॉलिज्म है, जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एंड इट इज़ नथिंग स्कैरी। ओके। आपको कभी माँ काली के दर्शन हुए हैं जिस तरह से आपने हनुमान जी का बताया था उस तरह से? सी दर्शन ना, आई बिलीव कि आप साधना करते हैं, जिसकी भी साधना करते हैं, दर्शन हो जाते हैं। हम्म। इट टेक्स टाइम अकॉर्डिंग टू योर साधना, योर पास्ट साधनास, उसके एक्सपीरियंस हो जाते हैं। बट आपको ये समझना पड़ता है कि ये जो भगवान आपको दिख रहे हैं वो असली नहीं है। मतलब? अगर आपके सामने आके खड़े हैं तब तो वो असली है ही नहीं, क्योंकि भगवान इस निराकार। कोई छोटे बच्चे को मतलब आप भगवान दिखाओ, वो खुश हो जाएगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। बट यू बीइंग अ साधक, यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपको भगवान दिख रहे हैं अभी तक, तो आप इतने भी आगे नहीं पहुँचे हो। यू शुड गेट द कॉन्सेप्ट कि भगवान निराकार है। और जब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है, मतलब पता तो सबको है, पढ़ा है सबने, सुना है, बट अंदर से रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है तब तक आपको दर्शन होते हैं। उसके Right. बाद में यू डोंट नीड टू हैव दर्शन ऑफ भगवान। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एग्जैक्टली द सेम थिंग कि जिस तरह से माँ काली को दिखाया जाता है, मेरे जैसा इंसान जो इतना ज़्यादा साधना नहीं करता है, सिर्फ नॉर्मल टेम्पल जाता है, नॉर्मल पूजा पाठ करता है, उस तरह का इंसान, उसके सामने अगर कभी उसे गलती से माँ काली के दर्शन हो गए, मतलब नहीं होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हो अगर सकते हैं। बहुत रेयर चांसेस, बट अगर हो गए तो मेरे मुंह से तो पहले हनुमान चालीसा निकलेगी, बिकॉज मैं डर जाऊंगा उन्हें देख के। तो उसलिए मैं पूछ रहा था कि जब दर्शन होते हैं तो वो उसी फॉर्म में होते हैं या कोई दूसरा फॉर्म अगर होता है? आपको डर लगेगा, आपको दर्शन नहीं होंगे। आप Okay. जिस दिन रेडी हो जाओगे उसी दिन आपको दर्शन होंगे। या इट हैपन्स लाइक दैट, इट इज़ डेस्टिन्ड। जिस दिन आपको दर्शन होने हैं उस दिन हो जाएंगे, और उस दिन आप नहीं डरेंगे। बट उसी फॉर्म में जिस तरह से दिखाया जाता है उन्हें, या कोई भी फॉर्म हो सकता है? आपने जिस फॉर्म में उनको पूजा है, आप जिस फॉर्म से कनेक्टेड हो, बिकॉज द यूनिवर्स डजंट हैव एनी स्पेसिफिक फॉर्म। जो कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, पर अगर आप वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को किसी भी रूप में देखना चाहते हो, देन इट कैन हैपन। बट ऐसा नहीं होता है कि कोई कृष्णा के फॉलोअर है, बचपन से कृष्णा की वर्शिप कर रहे हैं, सामने जीसस क्राइस्ट आके खड़े हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दैट स्पेसिफिक डिवोटी इज कनेक्टेड टू कृष्णा इन दैट फॉर्म। इसीलिए कोई आपको क्रिश्चियनिटी के पीपल या फिर इस्लाम के पीपल, उनको नहीं आप देखेंगे कि उनको यहाँ पे गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। हमने एक पॉडकास्ट किया था, उस पर आपने मुझे बताया था कि किस तरह से माँ काली और कृष्ण भगवान एक ही है, वो जो एनर्जी है दैट इज़ वन एंड द सेम। एंड माँ काली के बारे में आपने ये भी कहा था कि वो खुद ही मतलब काल से काली आती है, तो शी इज़ बियॉन्ड टाइम एंड डेथ, आई एम अज्यूमिंग। मुझे अब ये रिलेशनशिप समझा सकते हो कि कृष्ण भगवान और माँ काली एक ही एनर्जी है, एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव अ गॉड काल भैरव जो शिव जी का रूप है। तो हमें तीन भगवान एक ही चीज़ में मिलते जुलते वहाँ पे दिख रहे हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप कुछ है, या अगर या आप कुछ बता सको उनके बारे में? सिर्फ पुराणिक वे में अगर आप जाएंगे स्टोरी में, तो बहुत सारे गॉड्स हैं, उनके सबके रिलेशन हैं, और सबको बताया है कि ये इसकी मदर है, वो उनके बेटे हैं, और फिर वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है। ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी है। यू शुड नॉट बी गोइंग इनटू दैट। नो, नॉट इन दैट मैनर, इन द मैनर कि काली भी समय है और काल भैरव को भी हम समय से ही कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों को क्यों करते हैं हम? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो काल भैरव इज बियॉन्ड टाइम, काली इज बियॉन्ड टाइम, महाकाल इज द ग्रेट टाइम विच इज अगेन बियॉन्ड टाइम। एंड जो काल भैरव की आप बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट काल भैरव? टाइम से ही सब कनेक्टेड क्यों है ये? बिकॉज दे आर बियॉन्ड टाइम। या दैट इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, दे आर बियॉन्ड टाइम। और उनकी जो साधना करते हैं वो भी डिफरेंट होती है। लाइक व्हाट यू आर आस्किंग फ्रॉम
द पर्सपेक्टिव जो कर्मकांड की मतलब मंत्र जप वगैरह कर रहे हैं काल भैरव के जो टेम्पल्स है वैसे, बट जैसे मेरे लिनिएज में काल भैरव इज अ प्रोटेक्टर डेटी। ओके। तो आप किसी की भी साधना करेंगे, कोई भी देवी देवता की, और इफ़ आई से एनी चक्रा में जो डाकिनी हाकिनी शाकिनी ये सब है, उसके पहले यू हैव टू इन्वोक काल भैरव ओके। सो दैट योर साधना इज प्रोटेक्टेड। अच्छा। सो ये पर्सपेक्टिव है। आप बहुत सारे नाम दे के स्टोरीज में जा सकते हैं, बट इन रियलिटी काल भैरव इज अ प्रोटेक्टर डेटी एंड ही इज इन्वोक्ड बिफोर एवरी साधना। ओके। एंड दिवाली की जो हम बात कर रहे थे, दिवाली में वन ऑफ द प्राइमरी जो गॉडेस है जिनकी पूजा होती है वो लक्ष्मी माँ होती है। एंड भक्ति भाव वाले साइड से अगर हम देखें तो उनकी पूजा होती है लाइफ में, आपको अगर बहुत ज़्यादा वेल्थ चाहिए तो उसके लिए पूजा होती है वो सब। बट तंत्र के एंगल से भी लक्ष्मी माँ की किसी तरह से पूजा होती है, और क्या तांत्रिक लक्ष्मी भी होती है? जैसे अभी जो पूजा होती है वेल्थ के लिए लक्ष्मी माँ की, वो वैष्णव जो Right. उनके पुराण हैं उसमें बताया है कि भगवान विष्णु की वाइफ वो है लक्ष्मी। बट तांत्रिक जो पर्सपेक्टिव है उसमें लक्ष्मी इज अ योगिनी ओके। फॉर द चक्रास एंड शी सिट्स इन द मूलाधारा। तो आप जब दिवाली की साधना करते हैं तो जो तांत्रिक साधक है वो चक्रों की साधना करते हैं। सो देर इज अ लक्ष्मी इन मूलाधारा एंड यू हैव टू इन्वोक हर, एंड देन यू गो टू स्वादिष्ठाना, देन यू गो टू मणिपुरा, और उसके हर एक चक्र के अलग अलग मंत्र हैं एंड यू आर इन्वोकिंग अ योगिनी। जो जैसे कि रामायण के पहले जो दिवाली की वर्शिप होती है, जो साधक वर्शिप करते थे वो भी एंटिटीज़ को इन्वोक करते थे, बट दैट इज़ इन द चक्रा। अब उसी का आप मटेरियल जो मैनिफेस्टेशन है या फिर नॉर्मल जो पीपल है जो दे आर नॉट इनटू साधना, वो लोगों ने चेंज किया है एज द डेटी, सो दे कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। मतलब जो विष्णु भगवान की वाइफ जैसे पूजा कर रहे हैं दैट इज़ ऑल राइट, बट हु आर इंटरेस्टेड इन तंत्रा, हु आर डूइंग ऑलरेडी साधना, तो वो वैसे ही करते हैं, लक्ष्मी को इन्वोक करते हैं एंड शी इज़ नोबडीज वाइफ एंड डॉटर एनी थिंग, शी इज़ जस्ट अ एनर्जी, द कुंडलिनी एनर्जी, एंड देर आर वेरियस लक्ष्मी जस्ट लाइक देर इज़ धान्य लक्ष्मी फॉर योर मूलाधार जो आपको स्टेबिलिटी देती है। देन अगर आप हायर चक्रास में जाएंगे देर इज़ धन लक्ष्मी, देर इज़ गज लक्ष्मी फॉर द हार्ट चक्रा, जो आपको लव एंड क्रिएटिविटी एबंडेंस ये देगी। देन देर इज़ वीर लक्ष्मी जैसे थ्रोट चक्रा, आपको लाइफ में करेज चाहिए, सच बोलने के लिए बहुत करेज लगता है, तो वो करेजियसली बात करने के लिए, आपको एक्सप्रेस करने के लिए देर इज़ दिस वीर लक्ष्मी। फिर आज्ञा चक्र इज़ अबाउट ज्ञान, तो वहाँ पे तांत्रिक वर्शिप करते हैं विद्या लक्ष्मी। तो देर आर दीज एस्पेक्ट्स, बट शी इज़ नॉट एनी कॉन्सोर्ट ऑफ एनी बडी। अब आप बात करेंगे श्री विद्या में, तो श्री विद्या के जो साधक है उनकी भी प्रैक्टिस अलग है। मतलब दिवाली में, सो ऑन द मिडनाइट ऑफ दिवाली दे ऑल्सो हैव द चक्रास। अभी जो श्री विद्या आप देख रहे हैं बाहर दैट इज़ अबाउट माइथोलॉजी और वो स्टोरीज और उनके लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द साधना पर्सपेक्टिव। ये जो प्रैक्टिकल साधना जो लोग कर रहे हैं, देन देर इज़ मूलाधार में योगिनीस है, तो आप उनको इन्वोक करते हो, देन यू गो टू हायर चक्रा, एंड देर इज़ दिस मेन गॉडेस हु इज़ इन द सहस्रार। सेम वे जब लक्ष्मी ऐसे योगिनी की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, देन देयर इज़ महालक्ष्मी। ये सारे लक्ष्मी को आप उनके थ्रू आप पियर्स करते हैं चक्रा को, देन देयर इज़ दिस महालक्ष्मी। जैसे कि शैविज्म में देयर इज़ शिवा ऑन योर सहस्रार, you go from the lowest chakra to the higher, there is Shiva. Similarly in the Diwali sadhana there is this Mahalakshmi, you start from this basic Lakshmis and then you go to Mahalakshmi. Same in Sri Vidya, you start with all these Vidyas with the yantra, the Sri yantra. From the lowest chakra you go to the higher one, the higher is the Sahasrara. तो जो एडवांस प्रैक्टिशनर है श्री विद्या के, दे सी देयर बॉडी एज अ श्री यंत्र, just like this triangle when they sit. So the Mooladhara is the base layer, and on the night of Diwali as well they worship their own self. वो अपने चक्रा की ही वर्शिप करके हाईएस्ट सहस्रार तक जाते हैं। ओके। तो बेसिकली
जो भी तंत्र साधक है वो दिवाली के टाइम पे इंस्टेड ऑफ डेटीज चक्रस की साधना करके उन्हें एलिवेट करे, अपनी कुंडलिनी को एलिवेट कर रहे हैं. ओके. एंड इसमें जिस तरह से जो मतलब 7-8 दिन दिवाली के होते हैं, तो हर दिन एक नए चक्र की आप साधना करते हो? नहीं, ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट कि दिवाली की ही रात को, अच्छा, सिर्फ एक ही रात में. दिवाली की रात को. ओके. एंड दिवाली में जो फर्स्ट डे होता है उसे हम यमदीप वाला एक वो रिचुअल जो होता है, जहाँ पे आप दिया वो जो जलाते हो उसे हम यमदीप कहते हैं. और जो लास्ट डे होता है उसे हम यम द्वितीय कहते हैं, जो भाई दूज वाला दिन होता है. एक इतना ऑस्पिशियस फेस्टिवल है दिवाली, फ्रॉम एवरी एंगल, भक्ति मार्ग से देखिए, तंत्र वाले मार्ग से देखिए, बहुत ऑस्पिशियस है. बट स्टार्ट हो रहा है यम से, एंड भी हो रहा है यम पे, जो कि डेथ के गॉड है, उस तरह से हम उन्हें देखते हैं. ये क्यों? फ्रॉम यू, इफ़ यू लुक एट द पर्सपेक्टिव फ्रॉम एक लाइफ से अगर आप देखेंगे, देन दैट इज़ वेरी अनस्पीशियस कि वो डेथ है, डेथ के लॉर्ड है. बट लाइफ इतनी सी लाइफ नहीं है, इसके पहले भी एग्जिस्ट कर रहे थे हम, इसके बाद में भी एग्जिस्ट कर रहे थे. और यम को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है अभी, आई डोंट नो इफ़ देयर आर सीरियल्स और मूवीज़ फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस आइडिया कि वो बहुत हाँ. नेगेटिव है. हाँ, ये तो दिखा है, वो मतलब भैंस के ऊपर बैठ के आते हैं, सींग है उन्हें, वो दिखाते हैं. या सो यम एक्चुअली इतने नेगेटिव भगवान नहीं है. ओके. सो आई थिंक जिनको यम के बारे में जानना है, दे शुड डेफिनेटली रीड गरुड़ पुराण. आई नेवर से कि रीड पुराण, आई एम नॉट एट ऑल द एडवोकेट ऑफ पुराण, कहीं मैं नहीं बोलती हूँ पुराण पढ़ो. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड स्टार्ट विद गरुड़ पुराण. मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस है वो, बहुत डिस्टर्बिंग भी हो जाता है बहुत सारी जगह पे. सो ट्रिगर वार्निंग, आप डेथ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं उसमें. और वहाँ पे जो यम है, यम लॉर्ड को बहुत अच्छे से बताया है. एंड ही इज़ नॉट एट ऑल डेंजरस एंड टेकिंग द लाइफ ऑफ पीपल. ही इज़ नॉट अ ग्रिम रिपर. हमारे कंट्री की ग्रिम रिपर नहीं है वो. सो द सोल, सनातन धर्म में से बोलते हैं कि जो सोल डिपार्ट हो जाती है यहाँ से, जो अच्छे कर्म करती है, उनको वो रेस्पेक्टफुली बुलाते हैं, बिठाते हैं. एंड देन ही गाइड्स फॉर द अदर लोकस. आई मीन जस्ट लाइक ये प्लैनेट, ये अकेला एक प्लैनेट नहीं है पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. अगर सन है, सन से अगर आप डिस्टेंस देखिए, थोड़ा सा अर्थ पास में होता तो हम एग्जिस्ट नहीं करते, थोड़ा सा दूर होता तो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके ये प्लैनेट चल रहा है. तो बहुत रेयर प्लैनेट्स है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, बट वो भी बिलियंस में है. बाकी सब प्लैनेट्स को हटा दो, पर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स है, बहुत सारे गैलेक्सीज है, तो उसमें प्लैनेट्स है और एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो सनातन धर्म टॉक्स अबाउट लोक, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट बीइंग्स हैं. तो जब एक बीइंग यहाँ से कहीं और के लिए डिपार्ट होता है, तो देर आर लाइक स्टेशंस. करेक्ट. देयर पीपल मीट दिस यम, एंड दैट टू इफ़ यू आर वेरी लकी, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, देन यू सी हिम. नहीं तो उनके असिस्टेंट्स आपको लेके जाएंगे. यस, एंड इट्स वेरी गुड थिंग कि दिवाली के टाइम पे आपको चांस मिलता है उनको इन्वोक करने के लिए, उनको ग्रैटिट्यूड के लिए, बिकॉज ही इज़ अ प्रोटेक्टर लॉर्ड. एंड वंस आई यूज टू डू दिस यम का साधना. यम की साधना? या सो देयर इज़ माई गुरुजी इन हरिद्वार, ही गेव मी दीक्षा इनटू दिस यम की साधना. एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज्ड द यम के एस्पेक्ट की कितना बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से आपको देखना चाहिए. एंड आई डोंट नो हु इज़ गिविंग दिस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कि वो बहुत डेंजरस है, ऐसा कुछ नहीं है. पर यम की साधना में क्या होता है? यम की साधना इसलिए की जाती है आपको प्रोटेक्शन के लिए. आप जब कोई साधना करते हो तो इन सम काइंड ऑफ साधनास वेयर द साधनास आर वेरी हाई, देन देयर आर अदर बीइंग्स जिनको पता चल जाता है. तो तंत्र में ऐसा है. तो यू आर डूइंग दिस साधना, तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है उस चीज़ का. एंड नॉट मैनी पीपल डू दिस साधना, इसलिए नहीं पता है लोगों को. पर एक बहुत बड़ी साधना है जहाँ उनके मंत्र है, उनके बहुत सारे नाम हैं. एंड जिन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए डिसएम्बॉडीड बीइंग्स से, तो उनको कहा जाता है कि आपको यम के
12 नेम्स को चैंट करना चाहिए. डिसएम्बॉडीड बीइंग्स मतलब? डिसएम्बॉडीड बीइंग्स आर द भूत पिशाचा. हाँ, ओके. आपके ऊपर कभी मतलब ये जो एंटिटीज़ होती है, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी मतलब आपकी साधना को भंग करने की कोशिश की है? हैव यू एवर फेल्ट दैट? आई थिंक सब साधक की साधना को भंग करने के लिए तो ट्राई करते ही हैं. ओके. एंड But- इसलिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए. बट या सो इफ़ यू आर विद द बॉडी, और जो बाहर के जो डिसएम्बॉडीड बीइंग है दे आर नॉट हैविंग द बॉडी, सो ऑब्वियसली यू आर मोर पावरफुल. सो इफ़ द लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो डर रहे हैं इन सब चीज़ों से, सो देन दे शुड नॉट बी फियरिंग दम, दे शुड नॉट बी अफ्रेड. आई मीन दे आर द वन विद द बॉडीज. राइट. बट वो डर इसलिए रहता है ना क्योंकि जो भूत पिशाच है वो टेक्निकली सुपर नेचुरल है, तो उनके पास में पावर्स हमसे ज़्यादा होगी ना. से आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत सिंपल मैनर में मैं समझाने के ट्राई करूँगी. हम दोनों ओके, हम लोगों ने हमारी बॉडी छोड़ दिया. नाउ वी हैव नो कंट्रोल ऑफ द बॉडी. ओके, वी आर स्टिल इन दिस रूम. अब हम कैसे हैं यहाँ पे? हमारी बॉडी तो हम दोनों ने छोड़ दिया, पर फिर भी हम इस वर्ल्ड को देख पा रहे हैं. वाई? बिकॉज माइंड है जो हम सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, सेंसेस चले जाएंगे, पर फिर भी जो डिज़ायर्स है वो रहेंगे. तो हम इस वर्ल्ड को देख पाएंगे, बट वी कैन नॉट मूव एनीथिंग हियर. हम इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे. अगर हम कोई टेबल मूव करना है, इट्स नॉट पॉसिबल. बट अगर कोई यहाँ पे पर्सन है जिसका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. क्योंकि हम जो बाहर आ गए बॉडी से, क्या बाहर आए हैं? द माइंड, द सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी. सटल बॉडी इस शेप में नहीं होती है. ये बॉडी तो ग्रॉस बॉडी फिजिकल है. तो हम हमारे माइंड से ट्राई कर सकते हैं किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जब भी वो अलर्ट नहीं है, स्पेशली वो सो रहे हैं या फिर उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं, वो वीक है, तो हम ट्राई कर सकते हैं. तो द पीपल हु आर टॉकिंग कि हाँ भूत पिशाच उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिर्फ माइंड है, वो डिज़ायर्स है. और जिन चीज़ों की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को दूसरे लोक में या फिर उनके नेक्स्ट लाइफ में जाने से वो लोग रुक जाते हैं. क्योंकि डिज़ायर्स अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, कोई सर्टन प्लेस है, तो वो हमेशा वहीं पे रहेंगे. फिर वो दूसरे लोगों को ट्राई करेंगे माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए. आपको फिजिकल में कोई हार्म नहीं कर सकता ये सब चीज़, क्योंकि उनकी सिर्फ सटल बॉडी है, उनके डिज़ायर्स है. और डिज़ायर्स अगर इस रूम में भर दो, तो एनीवन हु विल कम हियर दे कैन सेंस इट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन लाइक मी, द तांत्रिक हु आर डीलिंग विद एनर्जी. एनी पर्सन, जैसे कि आपने देखा होगा जिस हाउस में कुछ मर्डर हो जाता है, तो अगेन द न्यू टेनेंट्स हु कम और अगेन द न्यू पीपल हु कम टू दैट स्पेसिफिक प्लेस, उनकी मेंटालिटी अपने आप ऐसे बनने लग जाती है. एंड दैट हाउस इज़ कॉल्ड कि वो पजेस्ड है. बट वहाँ पे सिर्फ डिज़ायर्स है, और वो डिज़ायर्स इतने ज़्यादा है, वो एग्रेशन जो विक्टिम के साथ जो हुआ है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा वो रहती है उस प्लेस में कि बाकी लोगों के माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है. इट्स नॉट दैट समवन इज़ कमिंग एंड स्पीकिंग समथिंग इन योर ईयर. ओके. सो अगर आप ऐसे देखेंगे कि ये है इसका फाउंडेशन, देन आपको डर नहीं लगेगा. It starts with yum and ends with yum. So I'm just trying to understand कि because yum is the lord of death, उन्हें उतना नेगेटिवली देखा जाता है, एंड उसीलिए शायद डेथ को भी उतना नेगेटिवली देखा जाता है. बट जितना भी मैंने एटलीस्ट पढ़ा है, इट इज़ नॉट दैट नेगेटिव. उसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है डेथ से इतना ज़्यादा. वाई इज़ इट नॉट कंसिडर्ड पॉजिटिवली, जबकि हमारे पास में ऐसे पुराण है, गरुड़ पुराण जैसे, जो आपको एक्चुअली समझाते हैं कि डेथ क्या है या डेथ के बाद क्या होता है, फिर भी हम उसे नेगेटिवली क्यों देखते हैं? सी ह्यूमन फियर द अननोन. जो आपको नहीं पता है, आपको उससे डर लगता है. और किसी ने डेथ के बाद नहीं देखा है, जिसने देखा है वो आके बता नहीं सकते क्योंकि वो चले गए. तो इसीलिए डेथ से लोगों को डर लगता है, क्योंकि पता नहीं क्या होगा. और अगेन जब वो फिर से रीइंकारनेट होके आएंगे, अगेन मेमोरी चले जाएगी. दे विल नॉट नो कि पहले क्या हुआ. तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड. और हमारी सोसाइटी को इतना ऐसे ढक के छुपा के रखते हैं कि
कोई कोई नहीं मरने वाला है, डेथ डेथ तो नहीं आएगी, वी जस्ट सेलिब्रेट, वी आर हियर, एंजॉय दिस मोमेंट। जबकि सबसे बड़ा ट्रूथ जो है लाइफ में वो है डेथ। इट्स इनएविटेबल, वो आना ही है। और लाइफ बहुत छोटी है, हमको लगता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, बट इस टाइम पे, इस एज में आके अगर आप पीछे देखते हैं, यू कैन सी चाइल्डहुड अभी अभी तो बीता, एंड यू आर हियर। तो वैसे ही ओल्ड एज भी आ जाएगी और लाइफ ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट इज़ द मोस्ट सत्य थिंग इन दिस लाइफ। बट जो श्मशान है, क्रिमेशन ग्राउंड को बहुत छुपा के रखते हैं, बच्चों को डेथ से दूर रखते हैं, वुमेन को डेथ से दूर रखते हैं, जैसे कि इट इज़ सम काइंड ऑफ गोस्ट, सम एंटिटी विच विल टेक यू। बट ये तो सबके साथ होना ही है। एंड आई बिलीव अगर सोसाइटी इस डेथ को इनएविटेबल है और लोगों को एजुकेट करने लग जाएगी कि इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, ये लाइफ का पार्ट है, देन लोगों को डर नहीं लगेगा। बट बिकॉज हम बचपन से उससे छुप रहे हैं, डर रहे हैं, इसीलिए वो डर आता है माइंड में। ओके। अगर जो भी कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है, उन्हें दिवाली पे साधना करनी है एंड दे आर न्यू टू दिस वर्ल्ड ऑफ तंत्र, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे बेसिकली आप पूजा करते हैं दिवाली की नाइट को, सेम डू द पूजा जो भी आपके फैमिली में कर रहे हैं वैसे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन तंत्रा, यू कैन चैंट द मंत्रास विच द गुरु हैज़ प्रोवाइडेड along with the mudra and asan and all these things which is instructed by the guru. अगर वो भी नहीं है, then you can always sit and meditate. just एक जो दिया है, दिया जलाना है सामने रात को मिडनाइट में। दिस हैज़ टू बी डन, नॉट इन इवनिंग, क्योंकि बेसिकली दिवाली की पूजा इवनिंग में होती है, लोग नाइट में ख़त्म कर देते हैं। बट इफ़ यू आर इनटू तंत्रा, इफ़ यू वांट टू डू एज पर तांत्रिक वे, देन रात को मिडनाइट के टाइम पे आपको दिया सामने जलाना है। एंड आपके जो गुरु है, जिनसे आपने दीक्षा ली है, नहीं ली है, आप लेना चाहते हैं, या फिर आप जिनको मानते हैं, आप उनको बो डाउन करके यू स्टार्ट योर साधना फ्रॉम द मूलाधार चक्र। आपको इमेजिन करना है कि जो आपके डेटी है वो मूलाधार में है, और धीरे धीरे आपको एक एक चक्रा पे विजुअलाइज करके सहस्रार तक जाना है। एंड देन यू मेडिटेट। मेडिटेट करने के बाद में बो डाउन अगेन टू द लाइट इन फ्रंट, बिकॉज दिवाली इज़ अ फेस्टिवल वेयर यू ट्रांसफॉर्म, डार्कनेस से लाइट की तरफ आप जा रहे हैं। तो बो डाउन टू द लाइट एंड प्रे टू द गॉड कि आपको इग्नोरेंस से ज्ञान की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, आपको स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए हेल्प करे। ओके। एंड दिवाली पे हम लक्ष्मी माँ की भी पूजा कर रहे हैं, हम काली माँ की भी कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिवाइन फेमिनाइन के हमें क्यों नीड होती है बेसिकली दिवाली के टाइम पे? वाई, लाइक एक ही कोई डीटी क्यों नहीं है, एक ही कोई गॉडेस क्यों नहीं है, दो अलग अलग क्यों? जी, ये इतने सारे गॉडेस के डिफरेंट डिफरेंट डेज और डिफरेंट डेज पे पूजा, वो तो अभी आई है। ओके। तंत्र में ऐसा नहीं है। तंत्र में इट इज़ वन एंटिटी, द एनर्जी जो आपके अंदर है। देयर इज शिव एंड देयर इज शक्ति। तो जब तांत्रिक वर्शिप कर रहे हैं दिवाली पे, इवन इफ दे आर सेइंग लक्ष्मी, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दैट शक्ति, नॉट काली, नॉट लक्ष्मी, बट द शक्ति। जब वो कोई देवता की भी बात कर रहे हैं, द प्रैक्टिशनर तांत्रिक, नॉट द फिलॉसफी वाला, बट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जब किसी देवता की बात करेंगे दैट इज शिव। जब वो डार्कनेस की बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा वो सिम्बॉलिज्म है कि दे आर टॉकिंग अबाउट इग्नोरेंस। अगर वो लाइट की बात करेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान। तो इतने सारे डेइटीज तंत्र में नहीं है, इट इज़ जस्ट शिव एंड शक्ति। अब आप उनके मैनिफेस्टेशन देखते हो बाकी सब देवी देवता में, बट द प्रैक्टिशनर और जो नॉर्मल भी हाउस होल्डर्स है, जब भी वो कोई भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनको एक चीज़ याद रखना चाहिए, उनके इष्ट देवता हैं, ही और शी इज़ द वन इन फ्रंट। वो किसी भी फॉर्म में हो, पर वो एक ही है। अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड कि इतने Right. सारे देवी देवता क्यों हैं। राइट। ऑल्सो वन मोर थिंग, हम क्योंकि माँ काली की भी बात कर रहे थे, हमने दश महाविद्या पे भी एक एपिसोड किया था, उसमें आपने बताया था कि दश महाविद्या में पहले सबसे हम माँ काली की ही पूजा करते हैं। सबसे पहले उनकी क्यों? महाविद्याओं की पूजा भी
बहुत अलग टाइप से होती है, अलग अलग वेरिएशन है, साधक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साधक काली कुल में से ही पूजा करना चाहते हैं, देन द प्राइमरी डेटी विल बी काली। ओके। सो देर इज श्री कुल, काली कुल, और महाविद्या में भी सौम्य महाविद्या है, फिर उग्र है, और उनके बीच में है जो सौम्य भी है और उग्र भी है। तो इट डिपेंड्स। और जैसे कि आप सिद्ध ट्रेडिशन में जाते हैं तो आप 10 महाविद्याओं के साथ में साधना कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे अलग टाइप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काली के से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग लक्ष्मी से स्टार्ट करते हैं, मोस्टली लक्ष्मी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो महाविद्या साधना है मैं अगर तांत्रिक में मैं बात करूँ, जहाँ पे पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ, कर्मकांड हवन वो सब की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे आप कुंडलिनी में साधना करते हैं, जो समयाचार में, द वन आई प्रैक्टिस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, उसमें आप जब महाविद्याओं की साधना करते हो तो आप हाउस होल्डर नहीं हो सकते हो, आप ब्रह्मचारी साधना करते हैं उसमें। पर जो हाउस होल्डर कर सकते हैं वो एक ही है, कमला, जो कि माता लक्ष्मी या महाविद्या लक्ष्मी, तो वो कमला महाविद्या, वो हाउस होल्डर्स कर सकते हैं। उसमें उन्हें माँ काली की साधना नहीं करनी। ओके, सिर्फ कमला। हाँ। ओके। और बाकी आप जो देखेंगे बाहर लोगों जो साधना कर रहे हैं वो कर्मकांड है, जहाँ पे पूजा मंत्र और हवन वो सब है, वो कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो देवी देखते हैं। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कमला महाविद्या, वो उनके लिए माता लक्ष्मी है। राइट। वो छिन्नमस्ता महाविद्या नहीं, उनके लिए छिन्नमस्तिका देवी है। तो वो दो अलग चीज़ है। ओके। एंड आपने समयाचार की बात की, समयाचार एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कि वामाचार है, दिव्याचार है। वामाचार लेफ्ट हैंड पाथ है, दिव्याचार राइट हैंड पाथ है। बट एक और पाथ एग्जिस्ट करता है, द मिडल पाथ, वो है समयाचार, जहाँ पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वहाँ पे कर्मकांड नहीं है, वहाँ पे बहुत एक्सटर्नल वर्शिप नहीं है, वहाँ पे सब इंटरनल है। जहाँ पे आप देखते हैं मोस्टली मुद्रा है, आसन है, मंत्र बहुत कम है, और कुंडलिनी की साधना है। जहाँ पे जो हवन है वो भी इंटरनल है, बट ये विजुअलाइजेशन नहीं है। समयाचार को दिव्याचार भी बोलते हैं, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि हम जो बाहर हवन करें हमको विजुअलाइज करना है अंदर, हम जो बाहर डेटी की पूजा करें हमको विजुअलाइज करना है अंदर। ऐसा नहीं है, यू आर नॉट विजुअलाइजिंग, द प्रोसेस इज एंटायरली डिफरेंट। आप कुछ विजुअलाइज करके नहीं बैठते हैं। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका? इट्स वेरी हिडन थिंग, सो आई कैन टेल यू ओनली व्हेन यू आर अ समयाचारी। ओके। बट बाहर जो बता सकती हूँ वो यही है कि चक्र है, उसमें कुंडलिनी है, और उसमें सारे इंटरनल वर्शिप है, मुद्राओं है। नहीं, बट जो आपने कहा कि विजुअलाइज नहीं करना है आपको, वो इंटरनल है। आई एम नॉट आस्किंग कि कैसे करते हैं, बट क्या करते हैं, मतलब एग्जैक्टली अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो? जैसे हवन की अगर हम बात करें तो यूजुअली अगर कोई मुझे बोलता है कि हवन आपके अंदर करना है, आपको आपके बॉडी के अंदर, तो आई एम विजुअलाइजिंग कि वो हो रहा है मेरे अंदर, पर आप कह रहे हो कि वो नहीं करना है। या कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो समयाचार और दिव्याचार के बारे में यही सोच रहे हैं कि जब बोलते हैं इंटरनल वर्शिपिंग है तो आप मन में सोच रहे हैं कि साधना कर रहे हैं। वेरी नेचुरली अगर आपको कोई बोले इंटरनली करना है तो आप विजुअलाइज कर रहे हो। तो अगर आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आई टोल्ड यू अबाउट दिस फायर जो आपको अंदर दिखती है, लाइट। अब वो विजुअलाइज नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली फायर है अंदर, एक लाइट है। सो दैट इज़ द हवन। एंड जो इग्नोरेंस है आप उसकी आहुति देते हो, दैट इज़ ऑल्सो यू आर नॉट विजुअलाइजिंग कि आप बैठ के कुछ फायर में डाल रहे हो। ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू साधना आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे कि आपका जो इग्नोरेंस है वो कम होते जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कि आप आहुति दे रहे हो आपके इग्नोरेंस की, बट दैट डज नॉट मीन कि आप हवन कर रहे हो। ओके, आई थिंक वो वन ऑफ दोज थिंग्स है जो आप अगर करोगे तो ही आप समझ पाओगे ठीक से। यस, बट जो साधक है, जो क्रिया योग, कुंडलिनी योग, शिव योग, ये सब में है, वो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। आपने समयाचार क्यों चूज किया? मतलब दक्षिणाचार नहीं, वामाचार नहीं, समयाचार क्यों? सी आई डिड नॉट चूज समयाचार। ओके। मैंने ये सब चीज़ों की पहले दीक्षा नहीं ली थी कि समयाचार में मुझे जाना है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग समथिंग ऑटोमेटिकली। मुझे किसी ने बताया नहीं कि हर रोज़ मेडिटेशन करना है, या फिर मैंने ब्रह्मचर्या की भी जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वो मुझे बाहर से किसी ने नहीं बताया है कि ब्रह्मचर्या में आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी है।
आई वॉज प्रैक्टिसिंग दैट, जो मैंने बुक में लिखा है, जो जिस हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है, जो एलिमेंट्स है पूरे यूनिवर्स के, आई वॉज ऑलरेडी बिलीविंग दैट. सो एंड द प्रैक्टिस विच आई वॉज डूइंग, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग दिस कुंडलिनी साधना. और जब मैंने दीक्षा ली तब मुझे पता चला, अरे आई एम ऑलरेडी डूइंग दिस. उसको फिर नेम मिल गया. अब उसको नेम मिला. जो मैंने पढ़ाई करी वो बहुत बाद में हुई, पहले मेरी प्रैक्टिस हुई. एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पहले ही कुछ प्रैक्टिस कर चुके हो और बाद में पता चल रहा है इसका ये नेम है, ओके वो नेचुरल है, ये ऐसे ही प्रोसेस होता है. बट जो आपने साधना की पहले, ये टाइटल मिलने के पहले किसी ने तो बताया होगा आपको कि ये करना है, या वो इंटरनल ही आपको आ गया? इंटरनल ही समझ में Okay. आ गया मुझे. बिकॉज आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. जो मुद्रा है, मुद्रा भी जब मैंने सीखी कि ये मुद्रा के ये सब नेम है, उसके पहले से आई एम प्रैक्टिसिंग सम मुद्रा. जब आप बैठ रहे हो, आप जब एनर्जी को चैनल कर रहे हो, तो जो एनर्जी आपके अंदर है उसका मैनिफेस्टेशन ही मुद्रा बाहर है. तो यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज़ कि अब मुझे कैसे बैठना है, फिंगर्स को, हैंड्स को कैसे रखना है, जिससे आपकी एनर्जी सही से चैनल हो रही हो. ये खुद अंदर से समझ में आता है. एंड लेटर आई रियलाइज कि अच्छा इस मुद्रा को ऐसे बोलते हैं, ये खेचरी मुद्रा है, ये शांभवी मुद्रा है. एंड आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये सब चीज़ों की मोस्टली, जैसे शांभवी है, शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, उसकी दीक्षा नहीं होनी चाहिए. आपको ऑटोमेटिकली आप उस स्टेज पे जाके सेल्फ आपको आ जाती है शांभवी. नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे शांभवी, आइस ऊपर करके बैठे रहोगे, आपको कुछ इवोल्यूशन तो होने वाला नहीं है. तो आई थॉट, आई एम थिंकिंग एंड आई बिलीव कि यही ठीक था मेरे लिए, जो बात जैसे मेरे साथ हुआ. बाद में मैंने सीखा नाम, पर मैं पहले से प्रैक्टिस कर रही थी. कुंडलिनी योगा का भी मुझे नहीं पता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कुंडलिनी योगा. आपने जब कुंडलिनी प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम की तब आपकी एज क्या होगी? सी आई डोंट नो व्हेन इट स्टार्टेड. ओके. बट जब से मुझे याद है ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तब से मुझे ये भी याद है कि मैं ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकती थी. बहुत बहुत मिनट्स तक, बहुत आवर्स तक. और अब मुझे पता है अभी के नॉलेज के हिसाब से कि हाँ, ये कुंडलिनी की प्रैक्टिस है, जहाँ पे आप कुछ मंत्र रिसाइट करते हो. एक साधना का पद्धति है ये, जहाँ पे आप जो आपकी ब्रेथ है उसके साथ आप मंत्र चैंट करते हो. तो बेसिकली वो होता है 21,600 अप्रॉक्सीमेटली, इतने मंत्र हो जाते हैं एक डे में. अब धीरे धीरे आप ब्रेथ को धीरे धीरे कम करते हो. अब वो जो मंत्र है वो कम होके हो जाते 18,000. ब्रेथ 18,000 हो गया है. फिर उसके बाद में इट बिकम्स 9,000. फिर कुछ मंथ और या ईयर्स और प्रैक्टिस करते हो, इट बिकम 10,000. फिर एक डे में 3,000, फिर 1,000. और एक टाइम आ जाता है जब आपके एक दिन में सिर्फ आप 200 ही ब्रेथ लेते हो. और तो उसके जिंदा बाद कैसे रहते में हैं? कुंडलिनी अवेकन होती है और आप एक ऐसे समाधि में चले जाते हो जहाँ पे आपको सांस नहीं लेने की ज़रूरत है. एंड आई थॉट दैट इज़ नॉर्मल. When people used to think that I am dead because I'm not breathing, and I thought it is very natural. And जब लोगों से पता चला कि अरे लोगों ऐसे सोच रहे कि ये तो गए, then I realized अच्छा ये नॉर्मल नहीं है. I can control my breath. उसके बहुत साल बाद पता चला कि कुंडलिनी की प्रैक्टिस है, but I used to do that. तो कभी मतलब सच में ऐसा लोगों को लगा था कि आपकी डेथ हो गई है? इंसिडेंट कोई याद है आपको जो आप बता सकते हो जहाँ पे लगा हो कि सच में डेथ हो गई है? बट हाँ, मतलब बहुत बार लगा था, पर एक इंसिडेंट मुझे याद है. आई वाज इन स्कूल, सो आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन इन द अच्छा, स्कूल में भी आप कर रहे थे? स्कूल के पहले भी कर रही थी. नहीं आई मीन स्कूल के अंदर. नहीं, मैं स्कूल में नहीं थी. मैं स्कूल जाती थी उस टाइम पे. ओके. तो इवनिंग में आई यूज्ड टू मेडिटेट. एंड खुद से अंदर से ऐसा लगता है कि बहुत ब्रेथ ज़्यादा है और आप कम ब्रेथ में जी सकते हो. जब आप मेडिटेशन करते हो, ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट शो यू नाउ कि अभी ब्रेथ में लेना बंद कर सकती हूँ, बट आई कैन मेक माई ब्रेथ स्लोअर एंड लेसर और फ्यूअर और कम होते होते इट कैन आई कैन स्टे विदाउट ब्रेथ. So I was sitting there and then somebody saw me that I'm not breathing but I'm sitting. So they got confused that am I meditating or did I just
went somewhere and people around they don't know about samadhi, people don't know about trance, तो वो लोग सब पैनिक हो जाते हैं। और तब तो मैं सब लोगों के साथ में रहती थी। नाउ आई लिव अलोन। अभी मैं जो प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर सकते, कोई नहीं डरता है। बट पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। जब फर्स्ट टाइम आपका जो हम कहते हैं कुंडलिनी का राइज जो होता है मूलाधार से जो सहस्त्रार तक जाता है, डू यू रिमेंबर दैट टाइम ऑल्सो? वो मतलब इंस्टेंस जहाँ पे वो हुआ था, दैट मोमेंट इन टाइम? सी आप जब कुंडलिनी साधना करते हो तो हर साधना में आप आपके एनर्जी को सहस्त्रार तक लेके जाते हो। लाइक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंडलिनी के एवरी सिंगल डे, सब लोग सहस्त्रार तक लेके जाते ही हैं। अच्छा, मतलब एवरी टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो मूलाधार से सहस्त्रार हाँ, तक जा रही है। वही- आई थॉट वही कि वो एक ही साधना बार है। आपको ले जाना है। नहीं, वही साधना है, आप हर बार लेके जाते हो। ओके। और फिर जब कुंडलिनी हैबिचुअल हो जाती है कि सहस्त्रार चक्र में ही अब जब आप लोअर चक्रा से आपके जो डिज़ायर्स है उन सबसे छूट जाते हो, अपने आप लाइफ में वैराग्य आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हट जाता है, तो धीरे धीरे कुंडलिनी ऊपर राइज होने लग जाती है। एंड द थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट एनलाइटमेंट, इसके बाद कुछ नहीं है। दैट हैपन्स विद इन फ्यू सेकेंड, यू विल लीव द बॉडी। अच्छा, हाँ, ये वो वाला है। मतलब आपको जब एनलाइटनमेंट हो जाता है तो उसके बाद में सिर्फ डेथ ही है फिर? मतलब आप फिर बॉडी छोड़ देते हो? हाँ, और जो स्पिरिचुअल गुरुज है जो ये सब चीज़ें सिखाते हैं, बात करते हैं, या फिर आप बात करो जो सिद्ध है, जो अवतार है, वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब देख के आ गए हैं। एक स्टोरी है, मुझे याद आ रही है, बहुत पहले मैंने सुनी थी कि एक गांव था। वो गांव में गांव के कुछ दूर एक जंगल था। जंगल में एक बहुत लंबी दीवार थी। दीवार के पार क्या है वो किसी ने नहीं देखा था, और पूर्वजों से सुना था लोगों ने कि उसके पार जो भी गया वो कभी लौट के नहीं आया। तो उस जंगल में कोई नहीं जाता था। इट वॉज लाइक काला जंगल, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, सबको पता था। सब बच्चे डरते थे, पेरेंट्स बोलते थे वहाँ पे मत जाओ, जो जाता है उधर कुछ तो आता है और खा जाता है लोगों को। तो सब लोग डरते थे। 4 लोग वहाँ पे बहुत क्यूरियस, 4 फ्रेंड्स, वो लोग डिसाइड करते कि हम जाएंगे, हम चारों जाएंगे तो किसी के आने के पकड़ के खाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हिम्मत जुटा के वो चारों जाते हैं जंगल में। बहुत घना जंगल था, उनको दिख गई दीवार। दीवार बहुत लंबी थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, एक फ्रेंड जाएगा, वो देखेगा ऊपर से, एक पीक करेगा और आके बताएगा कि वहाँ पे है क्या, कौन है जो जिसके पास जाने से कोई भी इंसान वापस नहीं आया। तो एक फ्रेंड चढ़ता है, वो उधर देखता है, वो कूद जाता है, वो वापस नहीं आया। तो ये तीनों बैठे हैं कि वापस क्यों नहीं आया ये, इसने तो बोला था आएगा। वो दूसरा बोलता है मैं देख के आता हूँ। वो जाता है, वो भी जंप करके दूसरे पार चले जाता है, वापस नहीं आता है। अब बचे 2। तो तीसरा बोलता है अब मैं जाके मैं आता हूँ और मैं बताऊँगा कि क्या है। वो जाता है, वो ऐसा कुछ देखता है कि वो भी जंप कर लेता है, वापस नहीं आता है। अब बचा सिर्फ एक। बहुत डरा हुआ था वो कि क्या है भाई, जिसके बाद कोई वापस ही नहीं आया है। अब मैं अकेला हूँ, मैं चले जाऊँगा फिर किसी को पता नहीं चलेगा। वो जाता है, वो देखता है, वो वापस उतर जाता है और वो जाके बताता है कि इस दीवार के पीछे है सच। मतलब ये है एनलाइटमेंट। तो जो भी उस दीवार को पार करता है, मतलब जो भी वो समाधि में पहुंच जाता है, जब उसको पता चल जाता है कि सच है क्या, वो पूरा उसमें मर्ज हो जाता है, वो सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है, उस सेकंड चले जाता है। बहुत सारे शास्त्र भी बताते हैं कि मैक्सिमम एक पर्सन 21 डेज तक उस बॉडी में रह सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया है। बट बहुत ही कम लोग होते हैं जो देखते हैं कि हाँ ये सच है, और वो आके लोगों को बताते हैं और वापस उनको भी लेके जाने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है, जैसे स्वामी विवेकानंद है, जैसे रामकृष्ण परमहंस है, जैसे रमन महर्षि है। जितने भी आप देखते हैं पहले स्पिरिचुअल लीडर्स जो आए हैं, अवतार है, जिनने बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन की तरफ लेके गए, वो वही है। तो ऐसा कोई पर्सन आपको नहीं मिलेगा आज जो फुल्ली एनलाइटेंड है और फिर भी बॉडी में है। 100% वो मतलब यूनिवर्स में मर्ज हो गए हैं और फिर भी बॉडी में, ऐसे कोई नहीं है। जब आपने वो एक्सपीरियंस किया था कुंडलिनी का राइज, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि आपके बॉडी में आपको टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं,
यू फील लाइक कि कोई स्नेक जैसा, आप स्नेक नहीं बट वैसा एक सेंसेशन कि कुछ लंबा सा ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो सच में वैसा वैसा ही फील होता है? ये सबको अलग अलग एक्सपीरियंस? सबको अलग अलग होते हैं। नाद, बिंदु, भुजंग, ऐसे बहुत सारे हैं। किसी को सुनाई देती है नाद, किसी को लाइट दिखता है, किसी को ये भुजंग जिसको स्नेक बोलते हैं, दे कैन फील इन देयर स्पाइन। पर ये उन लोगों के साथ में है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ब्रेथ वर्क के साथ में, सडन कुंडलिनी को अवेकन करते हैं, उन लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं। बट अगर आप एक सीधा सिंपल और राइट पाथ में चलेंगे थ्रू मेडिटेशन, जहाँ पे ब्रेथ वर्क नहीं है, जहाँ पे आप ब्रेथ को कंट्रोल करने के जगह ब्रेथ नॉर्मली जैसे फ्लो हो रही है वैसे उस पर बस ध्यान देते हैं, और ब्रेथ आपकी कम होते होते आप बिना ब्रेथ के बैठ सकते हो समाधि में। जब आप निर्विकल्प हो जाते हैं, जो आपके थॉट्स चले जाते हैं, जो आपकी अवेयरनेस है वो थॉट्स को हमेशा देखती है कि अब थॉट्स आ रहा है, थॉट गया, वो थॉट चले जाता है, वो निर्विकल्प है। फिर बाद में अवेयरनेस भी चले जाती है, वो है समाधि। जब आपको आप यहाँ पे हो वो भी पता चलना बंद हो जाता है, वो समाधि है। अब जब आप समाधि के एक्सपीरियंसेस लेते हो, भले ही आप 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी आपने समाधि को एक्सपीरियंस किया एक मेडिटेशन में, तो आप इवॉल्व हुए। जब आपकी कुंडलिनी राइज हुई तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं होती है, उसमें आपके डिज़ायर्स चले जाते हैं। पर जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनको कश्मीर शैविज़म में और शैव तंत्र में बोलते हैं पिशाच वृत्ति, जहाँ पे उनको सेंसेशन होने लग जाते हैं, डायरेक्टली वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं। मतलब गलती से? हाँ, okay. गलती से नहीं, पर्पसली वो ट्राई करते हैं आज्ञा चक्र में डायरेक्टली जंप करने के लिए, मूलाधार से डायरेक्टली, मूलाधार को बिना इन्वोक करे, बिना एक्टिवेट करे। तो क्या होता है, लाइफ बिकम्स टेरिबल। आपको बहुत सारी चीज़ों पता चलने लग जाती है, यू कैन सेंस थिंग्स विच यू आर नॉट रेडी फॉर। बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास है पर आप वो कैपेबल नहीं हो उस सब चीज़ों को देखने के लिए, और आपकी लाइफ में बहुत सारे फिर बाद में स्ट्रगल आने लग जाते हैं, बिकॉज यू कैन फील सर्टन थिंग्स। अब आपको पता नहीं है क्या करना है उसका, तो उन लोगों को वापस से मूलाधार से फिर से साधना करनी पड़ती है, ओके, ताकि वो पिशाच वृत्ति में नहीं फंस जाए। पिशाच वृत्ति इज उल्टा, वंस यू हैव रीच्ड देयर, अब आप वापस से गिर के चालू करोगे। ओके। वृंदावन में एक निधि वन करके जगह है, जहाँ पे कहा जाता है कि रात को कृष्ण भगवान और जितनी गोपियाँ थी, राधा रानी थी, वो रासलीला करते हैं वहाँ पे। एंड अगर कोई भी इंसान आफ्टर आई थिंक 7 PM के बाद में वो बंद हो जाता है, वो गार्डन जैसा एरिया जो बंद हो जाता है, कोई भी उसके बाद में वहाँ पे रुक जाता है या पूरी रात रुक जाता है, उन्हें दिखेंगे वो, बट वो इंसान पागल हो जाएगा या अंधा हो जाएगा या कुछ बोल नहीं पाएगा, ऐसी चीज़ें होती है उसके साथ में। आपको लगता है ये सच में होता होगा? उनसे पूछो जो जिनके साथ हुआ है। वो तो नहीं बता पाएंगे। ओके, मतलब पूरे पागल हो जाते हैं। हाँ, नो आई आइडिया। हैव, मतलब मैंने सिर्फ स्टोरीज सुनी है ये, वैसा कोई इंसान तो सच में मैंने देखा नहीं और मैं कहाँ से ढूंढूँ वैसे इंसान को, बट दिस इज़ वॉट पीपल ओवर देयर बिलीव। तो आपने वो जो बात कही कि सडनली जो सहस्त्रार को एक्टिवेट कर देते हैं, उनके साथ में वो वैसी चीज़ें होने लगती है, तो आई थॉट कि यहाँ पे भी सेम वैसा कुछ होता होगा। नो, आई हैव नो आइडिया। ओके, मुझे अगर आइडिया होगा तो मैं बताऊंगी। ओके। बीच में आपने श्रीविद्या की बात की थी। श्रीविद्या के साथ साथ में श्री यंत्र की भी लोग बात करते हैं, विच इज़ प्रैक्टिस्ड। ऑफ कोर्स हमें उसके बारे में एक अलग से पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी इजीली डिकोड नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें अगर आप बता सको उसके बारे में इस पॉडकास्ट पे। इफ़ यू सी द ट्रायंगल ऑफ शिवा, हर एक जो शिव शक्ति और सारे जो मैनिफेस्टेशन उन सबका यंत्र है, तो शिव का अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है, राइट, जो ये वाला होता है नॉर्मल ट्रायंगल जो है। अब आप हो बेस पे, वहाँ से आपको पहुँचना है शिव तक। ये जो नीचे का पार्ट है ये एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स है। अब ऊपर जो आप जैसे जैसे जाते हैं तो यूनिवर्स अपने आप में मर्ज होके एक शिव में बन जाते हैं। अब उसी का उल्टा है शक्ति, जहाँ पे आप बैठे हो बेस पे और आप पूरे यूनिवर्स को देख रहे हो, जहाँ पे अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ साधना करना है, कुछ एनर्जी से आप प्ले कर रहे हो, तो आप पूरे यूनिवर्स को सामने देखते हो, और यूनिवर्स का जो मैनिफेस्टेशन है वो है शक्ति, बिकॉज यूनिवर्स इज शिव, और शिव का जो मैनिफेस्टेशन शक्ति से हुआ है। तो ये यंत्र हुआ। अब जो श्री यंत्र है आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल भी है और डाउनवर्ड फेसिंग भी है।
तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मैनिफेस्टेड वर्ल्ड एंड द एनर्जी बिहाइंड इट। तो ये जब आप यंत्र को देखते हैं 3D में तो इट गोज अप। राइट, So there is yantra. You'll get a picture. You can show Yeah. the audience. वी हैव इट हियर एज वेल, मतलब इसको हम कैमरा पे भी डाल देंगे, यही है। No, okay. This is 2D. But जब आप 3D में देखते Okay. हैं तो वो ऐसा मेरू हाँ बना करेक्ट, क्योंकि रहता वो है। उसको आप देख रहे हो तो वो अगर जैसे टेबल पे होगा तो वो ऊपर तक आएगा ऐसे, राइट। तो ये जो अपवर्ड फेसिंग और डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है वो मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। और जो जैसे वो पीक में आता है सबसे ऊपर, वहाँ पे एक बिंदु है, वो यूनिवर्स एक बिंदु है, एक शिव या एक शक्ति है। तो जब श्री यंत्र की आप वर्शिप कर रहे हैं, तांत्रिक साधना कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस कि पूरी वर्ल्ड कैसे मैनिफेस्टेड है, हर एक कॉर्नर वर्ल्ड का, हर एक एस्पेक्ट। अब धीरे धीरे वो कम होता है। अब एस्पेक्ट जो है वो उसके सटल वे में मर्ज होने लग जाता है एंड देन इट गोज टू द फॉर्मलेस, जहाँ पे एक देवी है श्री यंत्र में। बिकॉज सी श्री यंत्र का वर्शिपिंग और जो प्रोपोगेशन चालू किया था अगस्त्य ऋषि और उनके वाइफ ने। उनके वाइफ चाहती थी कि एक ऐसा वे आए, तांत्रिक वे लोगों को वर्शिप करने का, जो ईजियर भी हो और जो फंक्शनेबल भी हो। तो उन्होंने लोगों को बताया श्री यंत्र के बारे में। उन्होंने फर्स्ट टीच करना स्टार्ट किया था। तो एक नॉर्मल हाउस होल्डर से लेके एक एडवांस प्रैक्टिशनर सब कर सकते हैं। इसी सेम श्री यंत्र की सब पूजा करते हैं। ये आपने भी किया है इसकी साधना? श्री यंत्र मेरे एक गुरु है, वो साउथ से हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं समयाचार वाला ओके, श्री यंत्र, जहाँ पे आउटसाइड में कोई रिचुअल नहीं है, बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर है। तो जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो वाला नहीं है जो जिसमें अब देवी देवताओं के लोक और उनकी ओरिजिनेशन स्टोरी और उनके जो भी पुराणिक स्टोरी, वो नहीं आता है इसमें। तो मैं जब बात करी वो समयाचार वाला है, ओके, जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो बॉडी है वो खुद श्री यंत्र है और जो सहस्रार है वो एनलाइटमेंट का पॉइंट है। अब आप नीचे से वर्शिप करते करते ऊपर जाते हैं, जो इसलिए जब श्री यंत्र श्री विद्या की जब दीक्षा भी होती है जो समय आचार में, उसमें पहले ही वर्शिप करते हैं इस यंत्र को, बाहर का जो वर्शिप है, और फिर उसका जो अभिषेक है, वो अभिषेक के जो जल है उससे जो साधक है जो दीक्षा ले रहा है उसको अभिषेक करते हैं, मतलब उसको नहलाते हैं ऊपर से डाल के और उसकी पूजा करते हैं फिर। और फिर साधक को बताते खुद की पूजा कैसे करना है, खुद की चक्रों में। एंड वाई दिस समयाचार इज नॉट टॉट टू पीपल, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि बाहर भगवान नहीं है, अंदर भगवान है, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर इट, वो द्वैत में है कि वो दास है और भगवान को वो पूजा कर रहे हैं। अगर वो उस वे में है और अब जाके ये बोलो कि नहीं ये तो गलत है, ये सच नहीं है, और वो बाकी हायर लेवल के लिए रेडी नहीं है, तो वो उनके फेथ को ही मतलब छोड़ देंगे। राइट। जैसे अगर मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं ये जिसमें बिलीव कर रही हूँ वो झूठ है, तो फिर मैं क्यों करूँ? तो इसीलिए आप जो अभी श्री यंत्र और श्री विद्या उपासना देखते हैं वो बहुत बाहर का है, वो तांत्रिक सर्कल के अंदर का नहीं है। बट व्हेन दे आर रेडी दे गेट इनिशिएटेड इनटू द इनर सर्कल्स, जहाँ पे उनको यंत्र को कैसे साधना करनी है वो बताते हैं, खुद में कैसे इन्वोक करना है वो बताते हैं। बेसिकली ये यंत्र है, अगर हम 2D में उसे देखें, एंड इसमें हम बाहर से अंदर वो बिंदु तक जाते हैं, इज दैट राइट? जब हम साधना कर रहे हैं हाँ। तो एक एक लेयर हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम एंड तक पहुंचते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट लेयर होगा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। हाँ। ओके, तो इसमें मतलब जो मैंने आपसे ऑफ द कैमरा भी क्वेश्चन पूछा था कि कितना टाइम लगता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मुझे और ऑफ द कैमरा ही मैंने बोला था कि आपको हमेशा डेज जानने होते हैं, कितना टाइम लगता है एनलाइटमेंट के लिए, कितने डेज में श्री यंत्र का वर्शिप हो जाता है। नहीं, वो क्योंकि मेरे लिए इजी हो जाता है लोगों को एक वो टैंजिबल रीज़न देना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के पीछे हमेशा मेरा रीज़न ये होता है कि आज जो लोग हैं, कलयुग में जो लोग जी रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसमें कितना टाइम लगेगा। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, उसके पीछे ऑफकोर्स रीज़न ये है कि हमें बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, उस लिए कर रहे हैं। अब वो अगर आप भक्ति नहीं हुई ना, हाँ, आई नो कि वो नहीं हुई, बट दैट इज़ हाउ द ब्रेन वर्क्स। मैं ये बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान के लिए मंदिर क्यों जाता है कोई भी, आज कुछ मांगने ही जा रहा है ना भगवान से। तो वो इसलिए मैं पूछता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगेगा, वो जब लोगों को पता चल जाए तो एटलीस्ट दे विल स्टार्ट गेटिंग इनटू इट। फिर बाद में जैसे जैसे वो साधना करेंगे
हो सकता है कि वो चीज़ें निकलते जाए उनके मन से, जो आपने कहा प्योरिफिकेशन होते रहता है, दैट इज़ व्हाई आई आस्क्ड दैट। जैसे अभी हम मुंबई में हैं, अब कोई पूछेगा आपसे कि मुंबई तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यू हैव टू नो कि वो पर्सन कहाँ से बात कर रहा है, हाँ, कौन राइट। से स्टेट से बात कर रहा है, मुंबई से कितना दूर है, या अपने कंट्री में है या नहीं है। तो इट डिपेंड्स कौन से स्टेज पे है वो पर्सन, और उतना टाइम लगता है। ओके, मतलब सब हो लोग सकता है। अलग स्टेज पे है, हो सकता है नेक्स्ट डे किसी को मिल जाए, कोई इतना एडवांस सिद्ध पुरुष है, हो सकता है लाइफ टाइम्स चले जाए। एक लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि हम दिवाली की बात कर रहे हैं, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर पीपल जो कि मतलब दिवाली से अपनी साधना शुरू करने वाले हैं या करना चाहते हैं, या जिन्होंने आज तक कभी सोचा भी नहीं है साधना के बारे में, बट शायद गलती से पॉडकास्ट उन तक पहुंच गया बिकॉज ऑफ सम डिवाइन विल, और अब वो सोच रहे हैं प्रैक्टिस करने की, तो उनके लिए कोई लास्ट थॉट्स? हम साधना कीजिए। अगर साधना में आप दीक्षित नहीं हैं, देन ऑलवेज मेडिटेट। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे, एंड वन शुड नॉट गेट फोमो। ये पॉडकास्ट देख के, रील्स देख के कि अरे सब मिस कर दिया मैंने, तो मुझे कुछ नहीं आता, दिस थॉट शुड नॉट कम। आप जहाँ भी है, जिस स्पीड में भी जा रहे हैं, जस्ट गो, जस्ट फॉलो योर पाथ, दैट्स इट। लाइफ इज़ वेरी सिंपल, डोंट मेक इट क्रिटिकल। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड ये चीज़ मैं एक्चुअली एपिसोड के पहले बोलने वाला था, मतलब शुरू हमने जब किया तब, बट मैं बोलना भूल गया, तो अब मैं बोलूँगा कि इस एपिसोड में हमने गिव अवे भी रखा है ऑडियंस के लिए, जहाँ पे कुछ लकी लोगों को हम, अमृता जी ने जो अभी बुक पब्लिश की थी रिसेंटली, वो देने वाले हैं, एंड इट वुड बी साइंड कॉपीज़, तो वो अभी हम आपसे साइन करवाएंगे, थोड़ी सी आपको उसके लिए वो करना पड़ेगा, बट दिस इज़ ऑल फॉर द ऑडियंस, क्योंकि जितने बार हमने आपके साथ एपिसोड किया है उतने बार हमें फ्लड्स आए हैं ऑफ मैसेजेस, पीपल जस्ट लव यू, एंड आई फील कि इफ़ आई कैन डू एनीथिंग फॉर देम, दिस इज़ द मतलब माइन्यूटेस्ट थिंग जो मैं कर सकता था, सो दिस इज़ ऑल फॉर देम, तो वो साइन करेंगे अभी।